बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है कि भारतीय फौज और उनकी हुकूमत बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमेशा जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान में एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज सब एक पेज पर है, जबकि भारत के अंदर इस दफ़ा सूरत हाल बड़ी ख़राब है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स इस वक्त आ रहा है ये असल में 17 साल का एक नौजवान है, जिसके बारे में सबसे पहले भारतीय फौज से भी पहले बीजेपी के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव। इन्होंने कहा है कि चाइनीज फौज अरुणाचल प्रदेश के अंदर आई, घुसी और कई किलोमीटर अंदर आकर उसने इस नौजवान को इसके दोस्त के साथ गिरफ्तार करने की कोशिश की, अगवा करने की कोशिश की, और उसके बाद इसका दोस्त बच गया। उसने आकर अथॉरिटी को बताया और इसको वो अगवा करने में कामयाब हो गए। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद आर्मी की स्टेटमेंट आती है, उनकी फौज की जानिब से कहा गया है कि बात झूठ है, जबकि सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हमारे लोग मुबैना तौर पर चीनी फौज के इलाकों में चले गए और वहां पर जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि बीजेपी का ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये कंटिन्यूसली 2-3 साल से लगातार कहता आ रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि चाइनीज यहाँ पर विलेजेस बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश खतरे में है, हमारा मामला बड़ा खराब है, ये चीजें हाथ से निकल जाती हैं। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि मामला इतने खराब हो गए हैं कि अब चाइनीज फौज यहाँ पर घर बना रही है, चीजें बना रही है, और वो आते हैं अरुणाचल प्रदेश में और भारतीय फौज कुछ नहीं कर पाती। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई आम शख्स हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, तो समझ भी आती है कि गुफ्तगू क्या हो रही है। चलिए वो मुखालिफ है, जबकि बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उठकर ये बात कहता है कि हालात खराब है, तो आप बताइए उसके बाद सूरत हाल क्या। और वो कह रहे हैं कि फौज झूठ बोल रही है। अब आप देखिए कि चाइनीज का काम कैसे होता है। जब चाइना ने उस वक्त भारतीय इलाकों में घुसे, लद्दाख पर कब्जा किया, चोटियों पर कब्जा किया, तमाम पॉइंट से वो ले उड़े, उसके बाद मोदी आता है और पूरी दुनिया के सामने कहता है ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, यानी कोई चाइनीज हमारे इलाके में नहीं है और ना इन्होंने आकर कुछ किया है। अब चाइना के लिए ये स्टेटमेंट इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग मैप दिखा रहे हो कि हमने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा किया, तुम्हारा तो प्राइम मिनिस्टर उठकर कहता है कि कोई चाइनीज नहीं आया, तो हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि जिन इलाकों को तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इलाके में घुसकर हमने कब्जा किया, वो तो असल में हमारा ही था इलाका। यानी उन्होंने भारतीय इलाके भी कब्जा कर लिया, कहा कि देखो तुम्हारा ही प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये हमारा इलाका ही नहीं है, यानी कोई चाइनीज आया ही नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने इलाके में। वो तो इतना खुश हुए मोदी की स्टेटमेंट से, इतना ज्यादा खुश हुए कि मोदी ने तो हमारा काम कर दिया। अब आप देखिए कि इस वक्त क्या हुआ है। अब ये शख्स कह रहा है कि चाइनीज आए हैं हमारे इलाके में, और भारतीय फौज ने कहा है कि जिन्हें ये ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, हमने बल्कि चाइनीज को कहा है कि हमारे साथ मदद कीजिए, वो कहीं गुम गया है। और वो कहता है कि चाइनीज हमारे इलाके में घुसे हैं। उसका दोस्त आकर कहता है कि चाइनीज घुसे हमारे इलाकों में और हमें अगवा कर लिया। असल में सूरत हाल ये पैदा होती है कि बहुत सारे जो यहाँ पे नौजवान होते हैं उनको रखा होता है कि चाइना के खिलाफ आपने जासूसी करनी है, क्योंकि आप एक हद से आगे जाते हैं तो फौजियों ने खुद, वो जाते नहीं है, वो डरते हैं, तो उन्होंने इनको रखा हुआ है कि आपने हमारी मदद करनी है और आप हमारी मदद इस तरह कर सकते हैं कि आप जासूसी करें इनके खिलाफ। अब होता यह है कि चाइनीज फौज आहिस्ता आहिस्ता अरुणाचल हड़पती जा रही है, लेती जा रही है। वो कहते हैं हमारा है और वो कहते हैं हमने लिया। अब जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो मामला उठता है, तो साथ ही भारतीय फौज कहती नहीं नहीं चाइनीज तो आई नहीं है यहाँ पर। और कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि वो इलाके जो चाइना ने ले लिए उस पर उन्होंने विलेजेस बना लिए, उन्होंने गांव बना लिए, उन्होंने लोगों को कहा आप यहाँ आकर इमेजिन कर लें कि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने विलेज बनाया है और वहां पर लोगों को कहा है कि फौज आपकी मदद करेगी, आपने सिर्फ रहना है यहाँ आकर, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, इंश्योरेंस दी जाएगी, आपको तमाम मामला करवा कर दिए जाएंगे, आपकी देखभाल की जाएगी, आपने कोई काम भी नहीं करना। यानी आप जो जॉब यानी जो वेले निकम्मे लोग हैं जो बहुत कम अर्निंग रखते हैं, जिन पर कर्जा है या कुछ, उनको कहा जा रहा है कुछ भी ना करें,
बस आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दें। फौज आपकी मुहाफिज है, हम एरियल डिफेंस भी दे रहे हैं। यानी वो असल में उनकी स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ पर हम रहें, आबाद हो जाएं। कल को हम कहेंगे देखिए हमारा तो ये इलाका था, हमारे तो लोग रह रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जा रहे हैं, फौज उनके पीछे हटती जा रही है। अब ये वो जो एरियाज हैं, चाइना तो इतना खुश होकर आप देखिएगा स्टेटमेंट जारी कर देगा कि हमने तो किया ही कुछ नहीं है, ये तो उनके लोग हमारे एरिया में आ गए। जब वो भारत के एरिया को फतह कर लेते हैं और उसके बाद कोई उनका बंदा आ जाता है, वो कहते हैं ये हमारा एरिया था, आपके लोग हमारे एरिया में, हमने वापस कर दिया। साथ तस्वीर भी उतार के भेज देंगे कि देखो हम कितने अच्छे। चाइना की ये स्ट्रेटजी इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजीज में से एक है। यानी क्या कमाल उनकी इस वक्त हिकमत अमली है कि वो मुंह से निकालते ही नहीं है हमने कुछ किया, वो कहते हैं हमारा एरिया है। और आप देख ले, कभी मोदी उनकी फेवर करे, कभी भारतीय फौज। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत के पास चांसेस कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। चाइना बिल्कुल आराम से काम कर, आप देखिए वहां पर वो ब्रिज बना रहा है, वहां पर वो बुलेट ट्रेन लेकर आ रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो खास तौर पर भारत के अंदर आपने देखा होगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश में, इवन की आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखें, आपको इसकी जो शक्ल है वो चाइनीज नजर आएगी। चाइना क्लेम ये करता है कि जितने भारत के अंदर ये लोग रहते हैं, अरुणाचल या 7 सिस्टर रियासतों में, जो कि अब हिंदी बोलते हैं, शक्लें उनकी चाइनीज हैं, ये असल में चाइनीज तहजीब के लोग हैं और ये यहाँ पर रह गए हैं। अब वो चूंकि इंडिया के अंदर रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन शक्लो सूरत उनकी कटकाट बिल्कुल, उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो चाइनीज है, लिहाजा ही चाइनीज है। आप अगर देखेंगे तो आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइनीज, जापान और उसके बाद ताइवान और ये दलाई लामा वाले सारे, वो कहते हैं ये सारे एक ही तहजीब के हैं, फिर आगे जाकर बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल में चाइना ने कहा है कि ये असल में हमारी तहजीब के लोग थे, अब ये इनके तरफ से आ गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है, ये भी आपको चाइनीज नजर आता है। अब वो कहते हैं कि हमने अपने लोगों को वापस लेकर आना है। वहां पर उन्होंने काम ये किया है कि जो खास तौर पर ये चाइना की स्ट्रक्चर वाले जो लोग होते हैं वहां पर, जो वो कहते हैं हमारी तहजीब का हिस्सा रह चुके हैं, उनको उन्होंने जासूसी के तौर पर लगाया हुआ है। अब वो भारतीय फौज की जासूसी भी करते हैं, उनको शराब भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। वो इतनी मदद कर रहे हैं कि चाइना का सारा काम वो कर देते हैं और उसके बाद ये सूरत हाल आ जाती। वही बताते हैं कि भारतीय फौज ने इसको रखा हुआ है जासूसी के लिए, ये तुम्हारे खिलाफ है और ये तुम्हारे पास आ रहा है जासूसी करने के लिए, लेकिन इसको भारतीय फौज ने भेजा है कि जाकर उनका बंदा बनकर उनके साथ काम करो। चाइना तो इस खेल में मास्टर है। ये तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह भारत इस वक्त स्ट्रेटजी अपनी बना रहा है, चाइना ये स्ट्रेटजी पिछले 70 साल पुरानी बना चुका है और अब तो वो उसमें मास्टर हो चुका है। यानी उसने इंस्टीट्यूट कायम कर दिया जहां पर जाकर ये ट्यूशन लेने के काबिल भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में चाइना ने अपना काम जबरदस्त तरीके से किया है। आप सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रखें, चाइना की फौज इस वक्त बहुत आगे जा चुकी है। यानी वो इतनी आगे चली गई है, इस लेवल पर उसकी स्ट्रेटजी आ चुकी है कि अब उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और अनकरीब आप सुनेंगे कि इस तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिजाइन कर देंगे कि मोदी ने कुछ नहीं करना और हमारा काम तमाम हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।